ये वाली वीडियो मेरा बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं था और ये एकदम आउट ऑफ बॉक्स ये वीडियो मेरा बनाने का मन था, क्योंकि तुम मेरी उम्र के होंगे और कुछ मेरी उम्र से पहले के होंगे जो इसी उम्र से जा रहे होंगे, जो इसी फीलिंग से जा रहे होंगे, जो इसी इमोशन से जा रहे होंगे कि कुछ करना है लाइफ में, गर्लफ्रेंड भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है, कन्फ्यूज़न भी बहुत सारी होगी। तो इसी बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि डोंट चेज मूवमेंट्स, क्योंकि भाई तुम्हारा भाई यहीं पे है, एग्जाम्पल प्योर एग्जाम्पल है। मैंने चीज़ करी है, ठीक है वूमेन, मैं जेन्युइनली अब इसमें मैं कोई हर्ट नहीं कर रहा हूँ अपने आप को, मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ अपने आप को। सभी लोग जाने अनजाने में चेज़ कर लेते हैं, पीछे भाग लेते हैं, लेकिन अगर तुम इस वाली राह पे अभी निकल ले हो या फिर निकल चुके हो तो मैं कह रहा हूँ स्टॉप इट। अगर तुम्हें किसी को जेन्युइनली लाइक करते हो तो उसे चेज करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स या तो बताओ सामने वाले को, या फिर अगर तुम्हें कुछ और रिप्रेजेंट करना है, अपनी केयरिंग रिप्रेजेंट करनी है, फॉर एग्जांपल तुम केयर बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो उसका, तो उसको केयरिंग दिखा दो, अपनी अपनी कुछ स्किल्स दिखा दो और फिर वहाँ से गेट आउट हो जाओ, ठीक है। अगर तुम्हारी किसी को रियली में पड़ी होगी तो वो वापस आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम्हें सालों तक मेहनत करनी पड़ती है किसी के पीछे, जो फिल्मों में बना रखा है ना, शाहरुख खान वाली फिल्म और बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्मों में, इंडिया में यही दिखा रखा है कि सालों तक गर्ल्स को चेज करो एंड फिर वो मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में तुम फ्रेंड जोन हो जाओगे या फिर वो किसी और के साथ निकल जाएगी। तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि डोंट चेज वुमेन्स, ठीक है। अगर तुम अपने काम पे ध्यान दे के काम कर रहे हो, तुम अपना जेन्युइन जो तुम दिल से करना चाह रहे हो वो कर रहे हो, तुम उसमें खोए पड़े रहते हो पूरे पूरे दिन, ठीक है। तो अगर कोई जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगी तुम में वुमेन, तो वो आके बात कर लेगी। या फिर अगर तुम भी किसी में इंटरेस्टेड हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी गर्ल से तुम बात करना छोड़ दो, बिल्कुल भी। अगर तुम्हारा किसी में इंटरेस्ट है तो टाइम ओवर एक्सपेंड नहीं करना है, तुम्हें ओवर एक्सपेंडेड खुद को नहीं देते रहना है, खुद को नहीं देते रहना है। एक लिमिट होती है खुद को देने की, तो वो डिसाइड कर लो अपनी। एक हफ्ता किसी से बात करी एंड दैट परपोज इट, या फिर जो भी अपनी फीलिंग शेयर कर दो, क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचोगे तो फ्रेंड जोन हो जाओगे या फिर कुछ और रीज़न हो जाएगा, तुम दूर हो जाओगे, कुछ भी होगा। लेकिन अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने ऊपर पूरी एनर्जी इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये होता क्या है ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो आता है चेज़ करने में, ठीक है। चेज़ करने में सामने से भी लोग हंस देते हैं, सामने से भी हंस देती है और तुम्हें लगता है कि इम्प्रेस हो गई एंड देन सडनली तुम्हें पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड है और तुम्हें एक हार्ट पे लगती है चोट कि पता नहीं था भाई सच में इसका है, और ये हंस की रही थी, फिर साथ में क्यों घूमती थी, बात क्यों कर रही थी इतनी ज़्यादा। तो मैं जनरली कह रहा हूँ कि करो भाई, अपने में इन्वेस्ट करो बहुत ज़्यादा। और तुम्हें कोई ज़्यादा ही इंटरेस्टेड लगती है कि तुम्हें ज़्यादा ही दिल से प्यार आ रहा है किसी पे, तो प्रपोज कर दो, अपनी फीलिंग शेयर कर दो, ज़्यादा लंबा मत खींचो, क्योंकि इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होगा और तुम्हारा टाइम और एनर्जी बहुत ज़्यादा चली जाएगी जो तुम अपने पर्पज़ के लिए कर सकते थे। जैसे मैं अब चैनल ग्रो करने में लगा रहा हूँ, अगर मैं कहीं चीज़ करने में लगा रहा हूँ तो मैं यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो नहीं बना सकता हूँ। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स गई थी वीडियो, लेकिन मुझे अपनी फीलिंग शेयर करनी तुम लोगों के साथ कि अगर कोई भी कुछ भी कर रहा है अपनी लाइफ में तो मैट्रिक्स से तो बाहर तुम लोगों को निकलना ही है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर भी बहुत सारी मैट्रिक्स होती हैं, छोटी छोटी। तो मैंने वो भी शेयर कर दी कि तुम ओवर एक्सपेंड ना कर दो अपना टाइम, खुद को जानने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करो अपना। उसको एक्सपेंड ही बोलते हैं वैसे तो, खुद को जानोगे तो ये इन्वेस्टमेंट ही तो होगी तुम्हारी, वेस्ट तो हुआ नहीं है टाइम। तो खुद को जानने में अपना अच्छे से खुद को जानो और कुछ मत देखो ज़्यादातर। किसी कोई पसंद आ रहा है तो प्रपोजिट, मैंने 3-4 बार बोल दिया, अगर कोई पसंद आ रहा है तो प्रपोजिट, टाइम ले लो 2 हफ्ते 3 हफ्ते, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। बाय बाय।